खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे। चिंता आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देख रहे हैं विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम क्षेत्र से। लखनऊ नगर निगम क्षेत्र भारतीय मजदूर किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष शत्रुघ्न लाल रावत ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मोहन रोड आवासीय योजना फैजे कालेखेड़ा प्यारेपुर भूमि अर्जन 2023 प्रकाशित दर के बाद 22/1/2014 में अपर जिलाधिकारी प्रशासन भू अभिलेख नगर महापालिका दिखते में दाखिल आपत्ति जवाब दावा मांग पत्र नोटिस के विरुद्ध धारा 9 की उपधारा 3 भूमि अर्जन के अधिनियम के तहत 3 करोड़ पर बीघा दिलाई जाने एवं श्रमिक वर्ग की अर्थव्यवस्था श्रम विभाग से पंजीकृतों को न्याय दिलवाने हेतु मांग पत्र ज्ञापन सौंपा। विश्वनाथ न्यूज चैनल से हमारे संवाद सहयोगी ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि 6 तारीख को किसान और मजदूरों का कार्यक्रम लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर किया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है और उसके बाद कितनी संख्या पर लोग रहेंगे? परिचय देते हुए बताइए सर। मैं शत्रुघ्न लाल रावत भारतीय मजदूर किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैंने इस धरने का आयोजन किसानों के जितने भी संगठन हैं, मेरा सभी से कहना है कि सभी संगठन उसमें आए, क्योंकि उसमें कोई व्यक्तिगत किसी का काम नहीं, ना व्यक्तिगत किसी संगठन का काम है। ये तो किसान मजदूरों की समस्याओं के मुद्दे वहाँ पे उनको लागू कराने के लिए मांग की जाएगी, जो मैं काफ़ी वर्षों से मजदूर किसानों के लिए करता चला आ रहा हूँ। उसके लिए 6 मार्च ही दिन ठीक ठाक लगा, बुधवार का दिन है और बुद्धेश्वर बाबा के यहाँ एक दिन बैठक हो रही थी। उसी समय हम लोगों ने कार्यक्रम का अचानक नाम दिया तो बुद्ध दिन याद आया। हमने कहा शायद उनकी कृपा से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, तो बुधवार का दिन ही इसलिए निश्चित किया, जिसमें सरकार का ध्यान अभी तक हम लोगों के काफ़ी केंद्रित कराने के अलावा भी अभी तक सरकार का ध्यान मजदूरों की अर्थव्यवस्था की तरफ नहीं गया। जो कि मजदूर सड़क के किनारे विवश होकर खड़ा होता है, जहां पर स्थानीय लोग उन्हें मारपीट कर भगाते हैं। जैसे करीब में केसरी खेड़ा का चौराहा हुआ, 12 बिरवा का लेबर चौराहा हुआ, बुद्धेश्वर का लेबर चौराहा हुआ, दुबग्गा का लेबर चौराहा हुआ, तेलीबाग का लेबर चौराहा हुआ, आलमबाग का लेबर चौराहा हुआ, और उधर जो मटियारी के आसपास कमता चौराहा वगैरह लगते हैं, उन पर उनके मजदूरों के लिए कोई कहीं पे ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है। हम लोग मजदूरों के लिए सरकार से उस दिन यही चाहते हैं, उसके लिए ज्ञापन तरह से हमने सबको एक प्रपत्र रिसीव भी कराया है, जो भी हमारी मांगे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मजदूरों के लिए छतदार पक्की मंडी स्थान चयनित करके सरकार बनाए, जहां मजदूरों का प्रतिदिन पंजीयन किया जाए। पंजीकृत मजदूर को यदि काम शाम तक नहीं मिल पाता है तो उसे कम से कम घर वापस जाते वक्त 200 रुपये ज़रूर वहाँ से मजदूरी का प्रतिदिन का हिसाब से उसको वेतन भत्ता दिया जाए, जिससे वो घर जाए तो न हो इस तरह काम 10-10 दिन मजदूर जैसे नहीं पाता है तो आत्मदाह करके तमाम मजदूर अपनी हत्या कर लेता, ख़त्म हो रहा है। उससे एक तो बचत हो जाएगी। दूसरी चीज़, जब पंजीकरण रोज़ मजदूर का सुबह किया जाएगा तो उससे मजदूर सुबह पंजीकृत मजदूर को काम सुबह दिया जाएगा, जो सबसे पहले पंजीकरण कराएगा 8 बजे, यानी तो 8 बजे लेबर भी समय से मिल जाएगा और उसको पैसा भी ठीक मिलेगा। जो लेबर को ले जाएगा उसका भी नाम नोट किया जाए, ताकि वो लेबर की पैसे की बेईमानी भी ना करे। ज्ञापन किस अधिकारी को सौंपा जाएगा? ज्ञापन जो उनसे संबंधित अधिकारी हैं उन्हीं को दिया जाएगा। और जैसे कि
श्रम विभाग की जैसे कि अभी आपने एक हमें लेटर दिया है, उसमें लिखा है कि यदि सरकार इस मामले का संज्ञान नहीं लेगी तो विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। तो देखा जाए तो हजारों की संख्या पर आप लोग रहेंगे। हाँ। तो विधानसभा के जाना कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। नहीं, वो तो उसके लिए भी जाएंगे। मजदूरों की अगर अर्थव्यवस्था नहीं सुधारी गई उसके लिए भी जाएंगे, और कुछ जगह पर एलडीए द्वारा अधिकारियों ने परेशान करने का काम किया उनके संबंध में भी जाएंगे। हैं तो सब सरकार के अधीनस्थ है भाई। ये जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है ये भी सरकार के अधीनस्थ है, क्योंकि एक तरह से वो बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, ज़मीन खरीद करके करता है, उसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन जब तक सरकार उन पर दबाव नहीं देती तब तक किसानों का समाधान शंका का नहीं हुआ। बगल में एक गांव है प्यारेपुर कलिया खेड़ा, उनमें लोग अनवरत धरने पर बैठे हुए हैं, और कलिया खेड़ा के लोगों को कहा गया कि आप ऐसा करिए कि इनका सर्वे हो जाने दीजिए, हम आपको एक मुश्त पैसा देंगे, जो इस प्रपत्र में लिखा भी है। ये सब हमने सभी संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन प्रक्रिया से इनको सौंप भी दिया है, और उस दिन भी अलग अलग तरह से जिनके डिपार्ट का जो भी ज्ञापन होगा उनको दिया जाएगा। अगर हमारी नहीं सुनी गई तो हम निश्चित है कूच करेंगे। ये जो धरना प्रदर्शन है हाँ। 6 तारीख को आप कर रहे हैं, दिन बुधवार है, उसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ है कि लोकतंत्र के खिलाफ है कि संविधान के खिलाफ है कि मजदूरों के खिलाफ है? किसके खिलाफ है? खिलाफ किसी के नहीं, मजदूरों के तो भले की बात है। अच्छा। हाँ, खिलाफ किसी के थोड़ी ना है। ये तो संविधान के पक्ष की बात है, इसको करना चाहिए, संविधान से लागू कराना चाहिए। भाई मजदूर मंडी हुई, दूध मंडी हुई, सब्जी मंडी हुई, इनकी मंडियों के लिए स्थान चयनित करके अगर छतदार पक्की बन जाती है तो इससे पहले इधर उधर क्यों भटके? इससे पहले आपने किसी उच्च अधिकारी को ज्ञापन दिया? हाँ, इससे पहले हमने दिया। तो इस मामले को राज्यपाल महोदय को भी दिया गया था हमारे द्वारा। अच्छा। बहुत पहले उस पर कुछ संज्ञान लिया गया, तो उसके बाद में लेबरों का पंजीयन श्रम विभाग से होने भी लगा। और क्या कहेंगे मजदूर और किसानों और मजदूरों की जो पंजीकृत मजदूर है, जिसका पंजीयन बना हुआ है श्रम विभाग से, और श्रम विभाग की जो साइडों में अनावरत बीच बीच में दिक्कतें आती हैं, उनका निराकरण 40 दिन के भीतर कराएगा, मांग पत्र में दिया गया है और पुनः दिया भी जाएगा। तो उसको लेके क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे कि आप लाइव बैठे हैं आज, तो प्रशासन से और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और मजदूर और किसान भाई से क्या अपील करेंगे? मजदूरों से और किसानों से अपील करेंगे अपने अपने हक की लड़ाई के लिए सब वहाँ पर पहुँचे और उसमें सहयोग करें। कहाँ पे पहुँचे? यूको गार्डन में, लखनऊ यूको गार्डन। लखनऊ यूको गार्डन जो है पुरानी जेल जी, बंगला बाजार रोड, उसी पे होता है। कै बजे से धरना चालू? 10 बजे सुबह। 10 बजे से चालू हो जाएगा। उसको लेके प्रशासन से क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? शासन प्रशासन अपना क्षेत्र ले, हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए हमारे ज्ञापन को उन अधिकारियों तक पहुंचाए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।